एक पहाड़ के पास बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव के लोग बेहद खुशहाल थे, लेकिन उसके दिल में डर का साया हमेशा रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है जो हर रात गांव में आती है और गांव से किसी न किसी व्यक्ति को उठाकर अपने साथ ले जाती है। और इसी कारण गांव के सभी व्यक्ति के अंदर डर का साया बना रहता था। गांव के लोग और गांव के मुखिया इकट्ठा होकर सभी लोगों से बोलते हैं, पिछले हफ्ते शामलाल जंगल गया था और वापस नहीं लौटा। यह सब चुड़ैल का काम है और यह सब चुड़ैल ही कर रही है। गांव का मुखिया गांव वाले को बताता है और गांव वाले यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। गांव वाले से गांव की महिला कहती है, कोई इस समस्या का समाधान निकालो, क्योंकि वह चुड़ैल रोज हमारे गांव में आती है। आज उसे लेके गई, ना जाने कल किसे अपने साथ ले जाएगी। उस चुड़ैल को कोई शांत करो, इस समस्या का कोई समाधान निकालो, नहीं तो हम सब बहुत बड़ा संकट में पड़ने वाले हैं। मेरा बात मानो। तभी रवि गांव वाले से बोलता है, सिर्फ डरते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं जंगल जाऊंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा, क्योंकि आप लोग में से कोई भी जंगल तो जाएगा नहीं और सब उस चुड़ैल से डरता है। तो मैं ही उस जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ कौन है और कौन हम लोग के साथ ऐसा कर रहा है। मैं सच्चाई का पता लगा। रवि की बहन गौरी रवि से बोलती है, भैया क्या तुम पागल हो गए हो? जब कोई भी गांव वाले उस जंगल में नहीं जा रहे हैं तो तुम क्यों जाने के लिए उतावला हो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है उस जंगल में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है। अगर जो तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम ज्यादा पागलपन मत दिखाओ भैया, तुम उस जंगल में नहीं जा रहे हो बस। रवि अपनी बहन गौरी से बोलता है, गौरी अगर हम सच्चाई का पता नहीं लगाएंगे तो सभी लोग ऐसे ही डरते रहेंगे। गांव वाले के अंदर ऐसा डर बना रहेगा कि वह चुड़ैल रोज हमारे गांव में आएगी और किसी न किसी को उठा ले जाएगी। इसलिए हमें जंगल में जाना बहुत ही जरूरी है। हमें जंगल में जाने से कुछ नहीं होगा गौरी। रवि किसी का एक नहीं सुनता है और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ता है, चुड़ैल की तलाश में और अपने गांव की रक्षा में। रवि खुद से बोलता है, यह जंगल तो वाकई में बहुत ही डरावना है। हमें नहीं लगा था कि यह जंगल इतना डरावना होगा, लेकिन यह जंगल तो सच में डरावना है। हमें भी लगा कि यहाँ कोई नहीं होगा, पर अब लगता है यहाँ जरूर कोई होगा। हमें भी इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। हमें सभी लोग सच ही बोल रहे थे कि इस जंगल में मत जाओ, इसमें कोई न कोई रहता है। तभी रवि के सामने चुड़ैल आती है और वह आसमान से पेड़ों के बीच से निकलती है और उड़ते हुए रवि के पास आती है और आकर आराम से वहीं खड़ा हो जाती है। रवि चुड़ैल को देखकर नहीं डरता है और चुड़ैल से बोलता है, क्या आप इस जंगल में अकेले रहते हैं? आप क्या हैं और हमारे गांव में गांव वाले को क्यों डराते हैं? आपसे हमारे गांव वाले सभी परेशान रहते हैं और डर से नहीं बाहर जाते हैं और नहीं अपने खेतों में जाते हैं और नहीं रात को घर से बाहर निकलते हैं। चुड़ैल रवि की बात सुनकर रवि से बोलती है, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ और लोग मुझे बहुत ही गलत समझते हैं। मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ पर लोग मुझे गलत समझ जाते हैं।
मैं हर हमेशा जंगल से होने वाले खतरे से गांव वाले को बचाते रहते हैं, फिर भी गांव वाले हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। चुड़ैल रंजना रवि से बोलती है, मैं इस गांव की थी। मेरे पति और मेरा बेटा मुझे छोड़ दिया और गांव से बाहर निकल गया बिना किसी के बताए। गांव वाले को लगा कि मैंने उन दोनों को मार दिया है, तो गांव वाले ने मुझे भी इस गांव से बाहर निकाल दिया है, जबकि मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ। रवि चुड़ैल रंजना की यह सब बात सुनकर बहुत भावुक हो जाता है और वापस गांव लौटने का फैसला करता है। और रवि चुड़ैल से बोलता है, मैं गांव जाकर सभी लोगों को बताऊंगा कि आप निर्दोष हैं और आप गांव के रक्षा के लिए ही ये सब करते हैं। आपका इसमें कोई गलती नहीं है। लोग आपके बारे में बहुत ही गलत समझ रहे हैं। रवि गांव लौटकर गांव वालों को चुड़ैल रंजना के बारे में बताता है। रवि बोलता है, वह चुड़ैल नहीं है बल्कि एक निर्दोष महिला है। हमें उसे अपनाना चाहिए। आप लोगों ने उसके साथ बहुत गलत किया है। वह जिस कारण से जंगल गांव से बाहर गई है, वह उस काम को की ही नहीं है। गांव के मुखिया रवि की यह सब बात सुनकर विश्वास नहीं करता है और सभी गांव वालों से बोलता है, रवि झूठ बोल रहा है, यह सब कुछ नहीं है। यह चुड़ैल के बारे में जानता भी नहीं है और इससे ना कोई चुड़ैल मिली है और ना कोई इसे कुछ बताया है। रवि साफ साफ झूठ बोल रहा है। और गांव के मुखिया चुड़ैल के बारे में गांव वाले को बहुत समझाता। गांव का मुखिया सभी गांव वाले को भड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि मुखिया को यह डर लगता है कि अगर जो चुड़ैल गांव वापस आ गई तो हमारे बारे में सबको सच्चाई पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है और कैसे कैसे किया है। इसलिए वह सभी को भड़काता है कि रवि इसके बारे में सभी को झूठ बोल रहा है और अफवाह। लेकिन गांव वाले मुखिया के बात नहीं मानते हैं और सभी लोग रवि के बात पर विश्वास कर लेते हैं। सभी को लगता है कि रवि सच बोल रहा है और रवि सच में जंगल गया था और उस चुड़ैल से मिलकर आया था। इसलिए सभी लोग रवि के बात पर विश्वास कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि मुखिया अपना गलती छुपाने के लिए रवि को झूठा बोल रहा है। और इसी प्रकार सभी गांव वाले रवि के बात मान जाते हैं और रवि के बात पर सब विश्वास कर लेते हैं कि रवि सच बोल रहा है। और ये सब जब चुड़ैल जानती है तो चुड़ैल का भी आत्मा को शांति मिल जाता है और वह शांति मोक्ष प्राप्ति कर लेती है। और रवि भी सभी के सामने मुखिया के सच्चाई का पता चला देता है और बोलता है, यह मुखिया ही हम सबको भड़काए रखता था और यह सब इसका ही काम है।